कौन सी कंपनी है और लास्ट ईयर 2024 में किस कंपनी के सीएस ने सबसे ज्यादा सैलरी उठाई है इन करोड़। हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो, कोई भी बच्चा, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? आई होप पॉजिटिव माइंड्स के साथ आप काम कर रहे होगे, डेली काम कर रहे होगे। और जैसे मैं बोलती हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत बहुत जरूरी है। हेलो जी, सो क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप लोग अपने जीवन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कर रहे होंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड होना लाइफ में बहुत 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 जरूरी है। सो इस वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल चुका होगा कि हम क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, यस, सैलरी ऑफ अ सीएस इन 2025। देखो, कोई भी बच्चा या तो सोच रहा है सीएस करने का या सीएस कर रहा है, वो किसी भी लेवल पे हो, सीट पे भी क्यों ना हो। ठीक है, सीट में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, इंटर्नशिप कर रहा हो, हर कोई यही सोचता रहता है दिमाग में कि सैलरी क्या होने वाली है जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप यही देखेंगे और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि करंटली इन इंडिया इन लास्ट ईयर 2024 में हाईएस्ट पेड सीएस की सैलरी कितनी थी, ऑन रिकॉर्ड्स कितनी है, कौन सी कंपनी में क्या नाम है, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो एंड तक जरूर देखना। ठीक है, और देखो, अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए और कौन से फैक्टर्स और कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है टू हैव दैट मच पे एज अ सीएस। ठीक है, तो ये पता भी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक सीएस डिग्री को करने से आपके ऐसा नहीं होता है कि आपको इतने करोड़ की नौकरी लग जाएगी। आपको उसके साथ अपनी कुछ स्किल्स को भी एनहेंस करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को एडवांस करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज को देखकर आपको पेमेंट मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, सो सबसे पहले कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब आप किसी भी लेवल पे हो, जब आप ये सारे फैक्टर्स जान लोगे, आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। देखो, सबसे पहले तो एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशंस। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। फ्रेशर्स, अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं कि एकदम से फ्रेशर्स की कितनी लगती है, जिनका एक्सपीरियंस 0 है, निल है, अर्न लोअर सैलरीज, टिपिकली 4 to 8 लाख इन इंडिया। ठीक है, देखो वो क्यों? क्योंकि अभी आप नए हो, आपने डिग्री जरूर ले ली है बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये हम लोअर साइड पे लेते हैं और ये आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग सैलरी होती है। मिड लेवल, जब आपको 3 साल हो जाते हैं या 3 से ज्यादा हो जाते हैं तो आपका पैकेज एकदम से बढ़ जाता है, बूस्ट हो जाता है। सीनियर कहलाते हैं जिनका 8+ होता है एक्सपीरियंस, कैन कमांड 20 to 50 लाख पर एनम और मोर, स्पेशली इन लार्ज फर्म्स। तो जैसे मैंने बोला, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तो उसमें से सबसे पहला है आपका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। देन एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो, अगर आप सीएस के साथ कुछ कर रहे हो, एलएलबी, एमबीए, सीएफए, कुछ भी, तो आपकी सैलरी पोटेंशियल बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? आपकी सैलरी पोटेंशियल बढ़ जाती है। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है आज के सिनेरियो में। देखो, मेरे पास भी एमबीए है इन एडिशन टू सीएस, बट एक्चुअली क्या है, मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरे लिए वो चीज एक, हाँ, एडेड एडवांटेज जरूर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ क्योंकि बिकॉज आई नो बेटर, बट एम्प्लॉयमेंट में भी जरूरी होता है। तो आप साथ की, जैसे लीगल, उसमें लीगल सिनेरियो में, लीगल फील्ड में भी आप अपनी ले सकते हो। ठीक है, जैसे एलएलबी ले सकते हो, एमबीए इन फाइनेंस, और मेरी तो इंटरनेशनल बिजनेस है, सीएफए कर सकते हो। तो इस तरीके की क्वालिफिकेशन टाइमली आप कर सकते हो कंप्लीट, तो इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, आजकल के सिनेरियो में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। ठीक है, देन अनदर फैक्टर जो है आपका इंडस्ट्री और सेक्टर है। मतलब आप जो अपनी जॉब लेना चाह रहे हो, वो कौन से सेक्टर में लेना चाह रहे हो, किस इंडस्ट्री पे लेना चाह रहे हो, उस पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप लिस्टेड कंपनीज में, एमएनसी में हो, तो पे हायर ऑफन 15+ आपको मिल जाता है फॉर एक्सपीरियंस सीएस प्रोफेशनल्स। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें स्टार्टअप की या एसएमईज की, क्योंकि वो छोटे लेवल के होते हैं, ठीक है, तो वो आपको इतना ऑफर नहीं कर पाएंगे। 6 से 12 तक तब भी बहुत अच्छा है, एज अ फ्रेशर बहुत अच्छा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने पीएसयूज रोल तो 8 to 20 लाख पर एनम, ये आपका सिनेरियो रहता है। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, मार्केट में आपके सिनेरियोस चेंज होंगे तो ये भी टाइमली चेंज होगा। वी आर टॉकिंग
करंट सिचुएशन क्या चल रही है 25 की, ठीक है। फिर कंपनी साइज एंड रेप्यूटेशन, लार्ज कॉर्पोरेशन एंड मल्टीनेशनल फर्म्स पे मोर, ठीक है, ऑब्वियसली, एंड हाई डिमांड सेक्टर्स लाइक आईटी, बैंकिंग, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, ये ज्यादा और पे करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, फिर लोकेशन, सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है लोकेशन। जो मेट्रो सिटीज हैं आपकी जैसे मुंबई, दिल्ली, हैव हायर सैलरीज, ज्यादा पे करेंगे। ये आप अपने जो एक्सपीरियंस्ड रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी है, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि सिर्फ सीएस करने के बाद जॉब लग जाएगी, वो नहीं होता है। आप उसके पीछे के फैक्टर्स को देखा करो कि जिस इंसान के बारे में भी आप पता कर रहे हो, जिस इंसान के बारे में घर में बातें हो रही हैं, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स बात कर रहे हैं कि इसकी तो उतने की लग गई पहली सैलरी, तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे बेटा। उससे ना तो एकदम से खुश होना है और ना ही निराश होना है, बिकॉज यू हैव योर ओन जर्नी ना, तो वो अलग चीज है। तो इस पे एकदम से ऐसे नहीं हो जाना है कि अरे अब ऐसे कैसे हो जाएगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीएस, देखो कंप्लायंस एंड गवर्नेंस सीएस अर्न्स डिफरेंटली देन अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सीएस, ठीक है। स्पेशलाइज्ड रोल्स होते हैं लाइक मर्जर एक्विजिशन हुआ, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जिसे हम कहते हैं, उनको हायर पे मिलती है बिकॉज वहां पे वैल्यूएशन का काम होता है, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। तो आप ये समझ लो जितनी आपकी थोड़ी सी टफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, वहां आपकी पे भी हायर होगी, ठीक है। वही रिस्क एंड रिटर्न उतना ही मिलेगा। Then demand and supply in 2025. If there is shortage of skilled CS professionals, salary will rise. अगर shortage है तो सैलरी राइज होगी, और अगर इंक्रीज है, ठीक है, रेगुलेटरी चेंजेस कैन बूस्ट डिमांड फॉर एक्सपीरियंस सीएस प्रोफेशनल्स। तो मैंने वही बोला कि अभी जो हम बात कर रहे हैं बेटा वो 25 की बात कर रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट ये चेंज होता रहता है। अब एडिशनल स्किल्स क्या है, देखो एक्सपर्टीज इन सेबी, आरबीआई, फेमा, एनसीएलटी, जीएसटी कंप्लायंस रेजेस सैलरी प्रोस्पेक्टस, ठीक है। नॉलेज ऑफ एआई ड्रिवन कंप्लायंस टूल्स, बिकॉज एआई का बहुत ज्यादा है। अब देखो पेइंग कंपनी सेक्रेटरी रोल्स, आपके एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप कौन से रोल में हो वो डिपेंड करता है, एक वन ऑफ द मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर्स में से है कि आपकी पेमेंट, आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। सो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर 30 to 80 लाख पर एनम, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज कॉर्पोरेट्स में एमएनसी में जॉब लगती है, फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज आपको जो कंप्लायंसेस इंश्योर करने होते हैं वो सेबी, आरबीआई, फेमा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लॉज से होते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी ऑब्वियसली आपकी बढ़ेगी। देन हेड ऑफ लीगल एंड सेक्रेटेरियल, तो 25 to 70, ड्यूल एक्सपर्टीज इन कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट लिटिगेशन एंड ऑफन फाउंड इन लिस्टेड कंपनीज एंड लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है। देन आपका मर्जर एंड एक्विजिशन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मर्जर एक्विजिशन में स्पेशलाइज्ड हो तो 20 से 60 लाख, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एडवाइजर, इतना, बोर्ड रूम में आपको डायरेक्टर्स को एडवाइस करना होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर सपोज डायरेक्टर ने कोई आपको पॉलिसी बताई तो उसका क्या रिपरकशंस या आउटकम्स या इफेक्ट्स आ सकते हैं किसी और इंडस्ट्री पे, अपनी इंडस्ट्री पे, अपनी कंपनी पे, अपने कॉम्पिटिटर से, वो सब आपको ध्यान में रखना होता है। सीएस इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्राइवेट इक्विटी 18 to 50 लाख पर एनम, ठीक है। अब सेक्रेटरियल ऑडिटर होता है, ये हमने पढ़ा है, हमारा चैप्टर भी है सेक्रेटरियल ऑडिटर का। तो इसकी इंडिपेंडेंट ऑडिटर वेरीफाइंग लार्ज लीगल कंप्लायंसेस ऑफ कंपनीज, हाई डिमांड ड्यू टू इंक्रीज्ड रेगुलेटरी स्क्रूटनी, तो आपकी इतनी पेमेंट सैलरी हो सकती है, ठीक है। सॉरी मैं बार बार पेमेंट निकल रहा है, ठीक है। तो क्रिप्टो कंप्लायंस अगर अगर हुआ तो आपका इसमें 15 to 40 लाख पर एनम हो सकती है सैलरी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपके जो इंपॉर्टेंट होते हैं वाइल डिटरमाइनिंग सैलरी, ठीक है। अब हाउ टू मैक्सिमाइज योर सैलरी, आप अपनी सीएस सैलरी को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो और ज्यादा कैसे आउटस्टैंड हो सकते हो, ठीक है। तो देखो जो डिमांड एरिया है जिसमें ज्यादा डिमांड है आप उस पर काम करो। अभी आप एज अ स्टूडेंट अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को, उन चीजों को अच्छे से पढ़ोगे और जब इंटर्नशिप करोगे तो उसमें ही अपना इंटरेस्ट शो करोगे, वैसे ही फर्म्स में, कंपनीज में इंटर्नशिप लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब अगर सपोज पढ़ते पढ़ते मुझे मर्जर एक्विजिशन में बहुत मजा आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, डिमांड भी है,
सब कुछ है, बट हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मर्जर एक्विजिशन, तो मैं उसी में अपने आप को और अपनी स्किल्स बेटर करने की कोशिश करूंगी। वो कैसे कर सकती हूँ, पहले तो जब मैं पेपर दे रही हूँ, जब मैं पढ़ रही हूँ, उसी टाइम पे आई मेक श्योर कि मैं उसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लूँ। ठीक है, सबसे पहली और सबसे मेन चीज तो यही है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए इन और आउट कि मर्जर एक्विजिशन कहता क्या है सेक्शंस के अकॉर्डिंग। लीगल चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है, आप जहां भी इंटर्नशिप ले रहे हो आप कोशिश करो कि वहां पर मर्जर एक्विजिशन टेकओवर्स इनका काम हो ही हो। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने लगेगी और वहां पर आपकी अकाउंटेबिलिटी कम होगी, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग द क्लैरिकल वर्क। ठीक है, वहां पे आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आपको कोई सिग्नेचर नहीं करने हैं, तो आप ऐसे क्या करोगे, आप सीखोगे। अब यहाँ पे एक मेन चीज, जब अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप ऐसा काम सीखो तो पैसे की तरफ मत भागो। काम सीखने के लिए आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ये दिमाग में रखो। बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है कि अरे अब तो इंटर्नशिप लग गई, लेकिन पैसे तो हमें सिर्फ 5,000 मिल रहे हैं, सिर्फ हमें 8,000 मिल रहे हैं, इसमें हम तो नहीं करेंगे चाहे भले ही कितनी अच्छी फर्म हो। नहीं, ऐसी अप्रोच नहीं रखनी है। इंटर्नशिप है, सिर्फ सीखने के लिए इंटर्नशिप है। आप जितने अच्छे से सीखोगे उतना ही अच्छी सैलरी पर जाओगे। ठीक है, सो ये हो गया मर्जर एंड एक्विजिशन। मैंने आपको तरीका बता दिया साथ साथ में कि आप किस तरीके से कर सकते हो ड्यूरिंग योर सीएस जर्नी। अभी आप स्टूडेंट हो, फिर इंटर्न बनोगे। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ईएसजी कंप्लायंस, फिनटेक, क्रिप्टो, डेटा प्रिवेसी लॉज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड आईपीओ कंप्लायंस। तो ये 4 मेजर हाई डिमांड एरियाज हैं इन 2025। आप इसमें अगर अपने आप को अभी से इम्प्रूव करते हो तो आपका बहुत अच्छा बाद में हो सकता है, बिकॉज ये ना ग्रोइंग है, इनकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी बाद में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ हाईएस्ट पेइंग कौन सी कंपनी है और लास्ट ईयर 2024 में किस कंपनी के सीएस ने सबसे ज्यादा सैलरी उठाई है इन करोड्स। तो ये है डिटेल आपके सामने। ठीक है, देव बाजपेयी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीएस। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये इनकी पोजीशन क्या है, अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखोगे तो आपको क्वालिफिकेशन दिख रही होगी एसीएस एंड लॉ डिग्री। एंड इनकी सैलरी देखो 10.4 करोड़ और ये टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे 2020 से 2020 में क्या था, 2020 में 4.2 करोड़, देन 5.5, 8, 9.5, 10.4 करोड़ इन्होंने 2024 में सैलरी उठाई है। इंक्रीमेंट देखो 9.7 इंक्रीमेंट। इससे पहले अगर आप देखोगे इन ईयर 2022 44.7% इंक्रीमेंट। काम करा होगा ना, अपनी स्किल्स दिखाई होंगी, कंपनी को प्रॉफिट कराया होगा, तो इनकी इतनी सैलरी थी। ठीक है, अगर मैं इनका आप देखो एक्सपीरियंस, ठीक है, सो 30 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, लीगल, कंप्लायंस, टैक्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अक्रॉस डाइवर्स इंडस्ट्रीज। तो ये इनका एरिया है ऑफ वर्क। ये आप देखो, ये एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी इतनी सैलरी नहीं हो सकती, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी डिटरमिन करते हैं और ये तो हर एक एरिया में होता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि हम सीएस की बात कर रहे हैं हर एक एरिया में, लेकिन हमारी फील्ड है, जो हमारा कोर्स है और जो हमारे अदर कोर्सेज हैं, सीएस, सीएमए, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनका सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे काम बहुत है और यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे जाकर भी डिमांड होने वाली है, बिकॉज जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, ये जितने भी चीजें अब धीरे धीरे आती जा रही हैं, इनके लीगल कंप्लायंसेस बढ़ते चले जाएंगे और आपकी पेमेंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सो इस चीज से कभी भी निराश नहीं रहना है और बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं लाना है कि यार क्या सीएस में वो है स्कोप या सीएस में हम करके हम सही कर रहे हैं। तो यस, यू आर डूइंग डेफिनेटली ग्रेट और आप सही पाथ पर भी हो, बस आपको अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पेपर एग्जाम इसलिए नहीं देना है कि यार चल दे देते हैं, लिख देते हैं, नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और आपको कुछ आगे बनना है, करना है, तभी आप उसकी प्रिपरेशन आज से कर रहे हो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आप लोगों की भी जो कैटेगरी है वो यहाँ फॉल करे और आप इतना अच्छा अर्न करो। बट उससे पहले प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपनी जो आपकी लर्निंग है उस पर काम करो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही में प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो डिमोटिवेट होते रहते हैं, क्योंकि यही अगर मैं मोटिवेशन आपको इस तरीके से बोल के कर रही हूँ तो मुझे मोटिवेशन इन रिटर्न आपका सब्सक्रिप्शन या फिर आपके लाइक कमेंट से मिलता है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।